चलो देखें कितना आ रहा। देखें कैसे करना है आपको। आपको जब इस प्रकार से प्रश्न देता है तो आप ध्यान से देखें, 40 पारियों का औसत कितना है, 40 पारियों का औसत 50, तो योग आ जाएगा कितना आपका 2000 आ गया। फिर आप बोल रहे हैं ठीक है, ये आपको एक कंडीशन दिया है कि अधिक और न्यूनतम का अंतर। आगे पढ़ते हैं हम, 38 पारियों का औसत कितना है 48, 38 पारियों का औसत कितना है 48, तो योग कितना आ जाएगा देखो, 48 अट्ठे होता है 384, 4 38 बचा, 48 दिया 144, 144 और 38 कितना जाएगा 182। ठीक है, ये हो गया। आप जब इनका अंतर निकालोगे तो वो दो पारियों का योग आएगा। दो पारियों का योग कितना जाएगा, आप देखें यहाँ पे, दो पारियों का योग हो जाएगा आपका 176। दो पारियों का योग कितना आ गया 176, और दो पारियों का अंतर कितना है, योग है ये मान लो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई कितना दिया है आपको 172। एक बार देख लें कैलकुलेशन, ठीक है। 48 अट्ठे कितना होता 384 का 4 हासिल का है ना, ये आ गया, सही है ना। ठीक है, तो अब इसको आप देखें यहाँ पे, तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर x निकालोगे तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आता है देखो आप 348, 48 का आधा कितना जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 चौके 8, 174। हमें पता ना जब एक बार योग और एक बार अंतर आए तो x निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं, सिंपल। इसको इस प्रकार से करना है आपको, जल्दी जल्दी यार, है ना। सारी चीज़ें आ रही समझ में, क्या करना है कैसे करना है। कितना आ रहा, कुछ ना समझ में आए तो x वाली मेथड है ना, स्पीड से आप उससे भी करोगे तो भी आंसर ला सकते हो। ठीक है, अभी तक क्या करते थे, उनको बढ़ाते थे तो उनको देते थे 5 5 5, अब 5 5 5 5 आपने क्या कर लिया, उनसे ले लिया है, क्योंकि उनके कम कर दिए हो ना आपने औसत, है ना। जब औसत कम करने वाली बात आए तो आप देखें 11 पारी में आपने कुछ रन बनाए तो औसत मान सकते थे आप x था। 12वीं पारी में आप जब 90 रन बनाते हो तो उसका औसत 5 कम हो जाता, 5 कम मतलब उसने पूरी 11 पारियों में 5-5 रन क्या कर दिए हैं कम, 5-5 रन कम मतलब 11 5 55 रन उसने इनसे लिया होगा, तभी तो कम किया। यदि औसत बढ़ाता तो 5-5 हम सबको देते थे, तो इसमें क्या कर दिया, उसके पास क्या रहा 5-5 इनसे ले लिया, मतलब एक्चुअल में इसका 90 रन तो इसने बनाया, मान के चलाए अपन ने 90 रन बनाया, लेकिन औसत जो पहले रहा होगा वो 155 सॉरी कितना 55 अधिक मतलब 145 रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप उसे जज कर सकते हो। यही हो गया, सेम हो गया। अरे वाह यार, ये भी तो हो गया। कैसे रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन, चलिए हो गया क्वेश्चन तो हो गया लगभग।
5 सदस्यों का एक परिवार है, औसत आयु 3 वर्ष पहले इतनी थी। कितना आ रहा? 2। चांस तो है 2 आना चाहिए। आ रहा है समझ में? थोड़ा दिमाग लगाओ। पानी तो भैया बहुत तेज है। देखो क्या बोला है, 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले आपको दिया है। 3 वर्ष पहले कितनी थी? 17 थी। यदि औसत 17 था 5 सदस्यों का, तो 17 पना 85 साल। 85 साल थे आप, लेकिन कितने साल पहले? 3 साल पहले। तो अभी वर्तमान की बात करेंगे तो 3-3 साल पाँचों के बढ़ेंगे, 3 पंचे 15, तो ये हो जाएगा 85 प्लस कितना हो जाएगा? 15। मतलब अभी जो है वर्तमान में इनकी कुल आयु का योग कितना है? 100। लेकिन आपसे बोल रहा है एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु वही है मतलब 17। यदि एक बच्चा बढ़ गया तो टोटल लोग कितने हो गए हमारे पास अब? 6। और औसत अभी भी 17 है, तो योग आ गया कितना? 102। लेकिन वर्तमान में पुराने सदस्य तो 100 थे, योग बच्चे के आने के कारण 102 हो गए। मतलब बच्चे की आयु कितनी होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है। कितना आ रहा? 20 वर्ष। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु इतनी है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 है तो उसके जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या थी? उसके जन्म के समय मतलब 8 साल पहले। यही होगा कि नहीं? 24 आएगा। 24 ऑप्शन में तो नहीं है यार, और नन ऑफ दिस भी नहीं है। देखें क्या दिया है आपको, 5 परिवार के औसत, 5 परिवार के नहीं 5 सदस्यों के, है ना? ये तो बनना तो चाहिए यार, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? हाँ देखो क्या दिया है, 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 24 है।
है ना। तो 5 सदस्यों का औसत कितना है 24, तो योग कितना हो गया 120। यदि सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का है तो उसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु, यदि वो 8 साल का है तो उसका जन्म 8 साल पहले हुआ होगा ना, तो सबकी 8-8 साल क्या हो जाएगी आयु, कम हो जाएगी। भाई सब 8-8 साल कहाँ चले जाएंगे पीछे। कितने लोग टोटल 5 लोग, टोटल 5 लोग 8-8 साल मतलब 8 पंचे 40 साल कम हो जाएंगे, तो कितना हो जाएंगे अपन 80। लेकिन अब लोग कितने बचे 4, औसत निकालना है तो 4 से भाग लगा दोगे आप, कितना आ जाएगा। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में क्यों भाई राहुल भाई। अभी 5 सदस्य हैं, औसत 24 है, 24 पंचे 120। अब बोले एक छोटा सदस्य 8 वर्ष का, उसका जब जन्म हुआ था तो बाकी सदस्यों का औसत क्या था, जब जन्म हुआ होगा तो वो 0 साल का रहा होगा, मतलब 8 साल पहले हुआ होगा ना, तो 8 साल पहले सब जाएंगे कि नहीं जाएंगे उसके जन्म के टाइम में। तो सबसे 8-8 साल कम करे, कितने लोग थे पहले 5 लोगों में 8 पंचे 40 कम कर दिया, तो कितना बचा था 80। कितने लोग थे लेकिन अब 4, क्योंकि उसका तो जन्म हुआ ना, उसको नहीं मानते अपन। क्लियर। इसमें टेक्स्ट बुक है क्या, किसी के पास है अभी फिलहाल नहीं है आओ ना इधर, चालू है कि नहीं, चालू नहीं है। चलो हटाओ, रहने दो ना, रहने दो, ले आ लो, देखते हैं। चलो आंसर दो इसका, हो गया टाइम भी। 8 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है यदि उसमें से एक जिसका वजन 56 है के बदले एक नया व्यक्ति आता है। 56 वाला गया और एक नया व्यक्ति आ गया। कितने लोग हैं 8 लोग हैं, और सबका वजन कितना कितना बढ़ा दिया उसने 2.5 किलो। देखो 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलो बढ़ गया, मतलब सभी 8 व्यक्तियों का 2.5 किलो बढ़ जाना। कोई एक व्यक्ति गया 56 वाला, तो वापस यदि वो 56 वाला गया है, यदि वापस 56 ही आ जाता तो औसत में फ़र्क आता क्या, नहीं। लेकिन उसने सबके औसत 2.5 बढ़ा दिया, मतलब 2.5 अट्ठे कितना होता है 20 किलो एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, मतलब उसका जो वजन था वो कितना किलो था। समझ पा रहे बात है ना भाई, ऑब्वियस सी बात है एकदम, क्योंकि चेंज तो हुआ नहीं, व्यक्ति कम ज़्यादा तो हुए नहीं, उतने के उतने है ना, सिर्फ वजन बढ़ा है तो वजन एक्स्ट्रा लाया उसने। ठीक है, 6 व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब 80 के भार के स्थान पर कोई एक नया व्यक्ति आता है। अब भार क्या हो रहा है कम, कितने लोगों का कम हो रहा है 6 लोगों का, 3 किलोग्राम कम हो रहा है 6 लोगों का। 80 वाला गया और कोई एक नया व्यक्ति आया, 80 किलोग्राम वाला यदि गया और कोई नया व्यक्ति 80 वाला ही आ जाता तो औसत में कोई फ़र्क नहीं आता। लेकिन औसत 3 किलोग्राम कम हो गया, कितने लोग थे उसमें 6 लोग, तो 6 तिया कितना कम हो गया 18, मतलब उसने 18 किलो कम लेकर आया, कम वाला आया, तो आप 18 इसमें से क्या कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा आपका बंद हुआ क्या।
चलो इसे बनाओ। दो खिलाड़ी गए 18 और 20 के, मतलब औसत कितना गया हमारा 19 गया समझ लो। दो व्यक्ति 19 के गए, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन। मतलब 18 और 20 के गए, मतलब 38 साल गया। 38 साल के दो व्यक्ति गए तो हम उसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि 19 के दो व्यक्ति गए। 19 के दो व्यक्ति गए। औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें से दो व्यक्ति के स्थान पर दो नए खिलाड़ी आ गए। अब दो नए खिलाड़ी आए और उन्होंने क्या कर दिया, 2 माह बढ़ा दिया। कितने लोगों का, 11 लोगों का। मतलब 11 दूनी 22 माह एक्स्ट्रा लेकर आए दोनों यदि 22 माह एक्स्ट्रा लेके आए, मतलब 11 माह एक्स्ट्रा लेके आए, तो 19 11 आंसर खत्म है ना। पेन चलाना ही नहीं है। औसत बहुत आसान है, आप उस चीज़ को फील करो बस कि क्या चल रहा है अंदर पिक्चर। ज़बरदस्ती पेन चला के नहीं लाना हमको आंसर। समझ रहे बात? इसको हम इस तरीके से समझेंगे। देखो आप देखिए ध्यान से, आपसे बोल रहा है 11 खिलाड़ी हैं। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जा रही है। कब? जब दो खिलाड़ी 18 और 20, दो खिलाड़ी 18 और 20 मतलब कुल 38 साल वाले दो खिलाड़ी चले गए कुल। यदि हम इसको ऐसा बोलें कि 19, दोनों की आयु मान लीजिए 19 थी, 19 वाले दो व्यक्ति गए और उनकी जगह पे कोई दो व्यक्ति आते हैं, जिससे 2 महीने क्या हो जाता है, औसत बढ़ जाता है। औसत 2 महीने बढ़ जाना मतलब 11 खिलाड़ियों की आयु 2 माह बढ़ जाना। 2 माह मतलब 11 दूनी 22 माह एक्स्ट्रा आना। 22 माह एक्स्ट्रा आना मतलब दोनों ने मान लो कितने माह एक्स्ट्रा लेकर आए होंगे, 11 माह। तो आयु कितनी हो जाएगी, 19 वर्ष 11 माह ना। कहाँ आ जाएगा इसमें, ये आ गया ऑप्शन नंबर 3। क्लियर आया समझ में? तो इस प्रकार से आप कर सकते हो औसत में। ठीक है, एक आध क्लास और देखते हैं, बाकी तो कंसेप्ट लगभग हो गए मेरे हिसाब से।